everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Devya. आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 बात करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे वो नोटा का केस हो या इंटरनेट बैन हो JNK के अंदर, या फिर शाहीन बाग का CAA के केस प्रोटेस्ट करना। इन सभी में एक कॉमन चीज़ है, वो है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का जो राइट टू फ्रीडम जो है वो राइट प्रोटेक्शन देता है ऑफ राइट्स टू, हम कहीं भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए फ्री हैं। हम इंडिया में थ्रू आउट कहीं भी मूव कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इंडिया किसी पार्ट के अंदर। एंड हमें प्रैक्टिस का अधिकार भी है हमारे प्रोफेशन के और एनी कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये जो अधिकार है ये हमें देता है आर्टिकल 19। ऑलराइट, आर्टिकल 90 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, लेकिन राइट टू फ्रीडम जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटा की, राइट टू रिजेक्ट। व्हाट इज़ राइट टू रिजेक्ट? नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। सिटीजन्स को ये राइट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की जो फ्रीडम है उसके अधिकार के अंदर ये अधिकार दिया गया राइट टू रिजेक्ट का, कि सिटीजन के पास ये अधिकार है रिजेक्ट करने का। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को राइट टू रिजेक्ट का जो राइट था ये वोटर्स को दिया, कि उनको अधिकार है कि वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको खारिज कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो बेंच रही वो थी P संथाशिवम, CJ चीफ जस्टिस रहे, रंजन प्रकाश देसाई रहे एंड रंजन गोगोई रहे। डेट ऑफ जजमेंट थी इसकी 27 सितंबर 2013। रेस्पोंडेंट रहे यूनियन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पिटिशनर थे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ऑलराइट, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ वोटिंग एंड राइट टू वोट, इसमें डिफरेंस बताया। राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट है स्टैट्यूटरी राइट, बट फ्रीडम ऑफ वोटिंग क्या है कि जो वोटर है वो वोट करेगा या नहीं, इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ओके, कि अगर वोटर जो है वो वोट करना चाहता है या नहीं चाहता, ये क्या है? फ्रीडम ऑफ वोटिंग है। ओके, तो इसी के तहत क्या किया गया? नोटा अवेलेबल करवाया गया कि प्रत्येक पर्सन का राइट है कि वो किसी को वोट करना चाहता है या नहीं चाहता है। ओके, एक फॉर्मूला है लैटिन मैगजीन के अंदर, उबी जस्ट एबी रिमीडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पर राइट्स हैं वहाँ क्या है? रेमेडी है। ह्यूमन राइट्स प्रत्येक पर्सन को मिलते हैं, ठीक है, लीगली मिलते हैं, और राइट ऑफ एक्शन रेमेडी उसके पास उपलब्ध होती है। मतलब प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी राइट का ब्रीच होगा तो लॉ उसको रेमेडी देती है प्रोटेक्ट करने के लिए, टू रिकवर द डैमेजेस फॉर एनी लॉस। ऑलराइट, कोर्ट held that democratic country to survive, it is important that any individual shall be elected run to the nation। कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल शैल बी इलेक्टेड टू रन द नेशन। ओके, कोर्ट ने ये भी कहा कि नोटा अगर ऑप्शन प्रोवाइड करवाया जाता है तो वोटर्स जो होंगे वो फोर्स कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, और डिजर्विंग एंड बेटर पीपल विल बी नॉमिनेटेड। ऑलराइट, झारखंड जो है कंट्री के इलेक्शन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला ऐसा स्टेट बना जो जिसमें कि नोटा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। राइट टू फ्रीडम क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है राइट, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट एक्सेस है उसकी जो सुविधा है उसको बैन करने की, तो 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत बर्थ राइट माना। ये क्या है? जो इंटरनेट एक्सेस की जो सुविधा है ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड होती है, एंड इंटरनेट एक्सेस फंडामेंटल कांट बी सस्पेंडेड इनडेफिनेटली। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये इंटरनेट एक्सेस है ये क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो सस्पेंशन इंटरनेट सर्विस इनडेफिनेटली इज़ अ वायलेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ओके, तो जो ये ऑर्डर है इंटरनेट एक्सेस को पर पाबंदी लगाने का, ये टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी ऑफ पब्लिक सर्विस रूल्स 2017 के तहत क्या है? अनएक्सेप्टेबल है। ये जो बैन लगाया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर बताई गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही लगाया जा सकता है। ऑलराइट, साउथ दिल्ली में शाहीन बाग एरिया के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। एंड इसके अंदर जो भी सोशल वर्कर थे हमें सहाने के साथ में एडवोकेट से कई लोगों ने PIL दायर करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
जो के पॉल एंड के एम जोसेफ की पीठ थी 17 फरवरी 2020 को ये डिसीजन दिया कि लोग जो पीसफुली और लीगली रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जायज़ है, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं एंड रोड्स हैं उनको इंटरप्ट करके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कभी भी और कहीं भी प्रोटेस्ट करने का ये आपको राइट नहीं देता है, ठीक है। प्रोटेस्ट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हो। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।